क्लास 10th लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन छोड़ के जाने की गलती कभी मत करना। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रोड है जिसमें कि 16 किलोमीटर का गैप है और दो लोग हैं, वो पहले एक दूसरे की तरफ को चलते हैं डिफरेंट स्पीड से और 2 घंटे में मिलते हैं, और उसके बाद दोनों जब एक ही डायरेक्शन की तरफ को मूव करते हैं तो 8 घंटे में मिलते हैं। हमें ये बताना है कि उनकी वॉकिंग स्पीड क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज़, ए और बी एक हाईवे है या एक स्ट्रेट रोड है जिसके बीच की जो दूरी है वो है हमारे पास 16 किलोमीटर। अब हम क्या मान लेते हैं, ए चला x की स्पीड पे और जो b है वो चला y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब यहाँ से ए लग रहा है 2 घंटे और बी को भी लगेंगे 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दोनों को टाइम बराबर लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया 2x। यहाँ पे स्पीड कितनी है y, टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया 2y। अब देखो a कितना चल के आया 2x, b कितना चल के आया 2y, दोनों ने मिलके कितना कवर किया 16 किलोमीटर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ को चल रहे थे। तो पहली इक्वेशन ये चली x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। दूसरी इक्वेशन समझो, अब दोनों ही जो है वो एक ही साइड को मूव कर रहे हैं, ए भी आगे को जा रहा है बी भी आगे को जा रहा है। ए की स्पीड कितनी थी x, बी की स्पीड कितनी थी y। कितने टाइम बाद दोनों मिले 8 घंटे बाद, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी 8x और 8y। इसके आगे अब a चले गया 8x तक, b आगे को गया 8y तक। ये 8x कैसे बनेगा जरा ध्यान से समझो। अगर मुझे 8x बनाना है तो ये कैसे बनेगा, 8x कैसे बना, पहले 16 किलोमीटर से बना फिर 8y से बना, तो 8x क्या हुआ 16 प्लस 8y, उसको उठा के इधर ले आओ, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 5 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब तुम्हें क्वेश्चन में इसका आंसर कमेंट में मुझे बताओ कि क्या आएगा। क्लास 10th लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन छोड़ के जाने की गलती कभी मत करना। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रोड है जिसमें कि 16 किलोमीटर का गैप है और दो लोग हैं, वो पहले एक दूसरे की तरफ को चलते हैं डिफरेंट स्पीड से और 2 घंटे में मिलते हैं, और उसके बाद दोनों जब एक ही डायरेक्शन की तरफ को मूव करते हैं तो 8 घंटे में मिलते हैं। हमें ये बताना है कि उनकी वॉकिंग स्पीड क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज़, ए और बी एक हाईवे है या एक स्ट्रेट रोड है जिसके बीच की जो दूरी है वो है हमारे पास 16 किलोमीटर। अब हम क्या मान लेते हैं, ए चला x की स्पीड पे और जो b है वो चला y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब यहाँ से ए लग रहा है 2 घंटे और बी को भी लगेंगे 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दोनों को टाइम बराबर लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया 2x। यहाँ पे स्पीड कितनी है y, टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया 2y। अब देखो a कितना चल के आया 2x, b कितना चल के आया 2y, दोनों ने मिल के कितना कवर किया 16 किलोमीटर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ को चल रहे थे। तो पहली इक्वेशन ये चली x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। दूसरी इक्वेशन समझो, अब दोनों ही जो है वो एक ही साइड को मूव कर रहे हैं, ए भी आगे को जा रहा है बी